उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, अस्त होते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। नमस्कार, मैं कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। जी हाँ, आपके बारे में आज बात करने वाला हूँ। छोटे दुकानदार, रिटेल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अकेले अपना बिजनेस को चला रहे हैं और जो बहुत टेंशन के अंदर है, जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, जिसके कंपटीशन में कोई ना कोई है, पूरा मार्केट कंपटीशन में है, उसको रेंट का प्रॉब्लम है, उसको एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, वो अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकता, वो अपने सेल्स को मैनेज नहीं कर सकता, वो अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान है। अकेला वन मैन शो आर्मी, यानी कि एक रिटेल दुकानदार, पानीपुरी से लगा के, पान की दुकान से लगा के, किराने की दुकान से लगा के, चाय वाला तक, सबके बारे में बात करने वाला हूँ आज। आपका भी अगर इस तरह से कोई बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले, आपके बिजनेस में आप वो बिजनेस कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि आपके बिजनेस में कोई भी उठ के चला आता है और बिजनेस खोल देता है। कभी कभी आपका एम्प्लॉय ये आपका कॉम्पिटिटर भी बढ़ जाता है। कैसे होता है ये, क्यों होता है ये सारी चीजें? आपका एम्प्लॉय आपका कॉम्पिटिटर ना बने, या आप जिस जगह पे आपने शॉप डाल दी है या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पे और कोई बिजनेस वाला नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा ये चीज रहेगी। वो कहते हैं ना कि अगर पानी में छलांग लगानी है तो तैरना आना चाहिए, फिर पानी कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर तैरना नहीं आता, इसके लिए डर लगता है। पानी कितना गहरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसा का जैसा ये बिजनेस है। आज बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर, अगर आप अनट्रेड अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में लंबे समय तक और लंबी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो क्या करें ऐसा जो आपके बिजनेस में आपको अलग बनाए, यूनिक बनाए और कंपटीशन से बाहर निकाल दे? सबसे पहली चीज आपको पकड़नी है कस्टमर किंग। कस्टमर राजा है और उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना एक राजा को सम्मान मिलता है। राजा के सामने सर झुकाए रखना पड़ता है, वैसा का वैसा आपके कस्टमर के सामने भी आपको सर के झुकाना पड़ेगा, हाँ में जवाब देना पड़ेगा, एक अच्छी सी शब्दों से उसका वेलकम करना पड़ेगा। आप भी कहीं पे भी जाते हैं ना, तो आपको अगर वो शॉप वाला, वो दुकान वाला, जो भी स्टोर वाला है, वो आपको अगर रेस्पेक्ट नहीं देता तो सेकंड टाइम आप उसके स्टोर पे कभी नहीं जाओगे, भले वो कितना ही डिस्काउंट क्यों नहीं दे दे। तो डिस्काउंट डज नॉट मैटर। मैटर ये है कि आप उसकी वैल्यू कितना करते हैं, आप उसकी वैल्यू कितने करते हैं, आप उसकी नीड को कितना पहचानते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, आपका जो कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम को पकड़िए, उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन। उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए जो आप दे सकते हैं लेकिन वो घर से नहीं निकल सकता, तो आपको डिलीवरी करवाने का ऑप्शन डाल दीजिए। डिलीवरी पे एक कैपिंग लगा दीजिए कि 500 से 700 के बीच में हम फ्री होम डिलीवरी करेंगे। या पेमेंट का ऐसा ऑप्शन डाल दीजिए, जो कभी कभी घर से उसको पेमेंट करना पड़ता है, ऑनलाइन करना पड़ता है, तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारी चीजें, रेजर पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कैश ले सकते हैं। पॉज मशीन से भी आप कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप बिजनेस को, पैसा को ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर बिजनेस आज के समय में, अगर बिजनेस में टिके रहना है, इस मार्केट में टिके रहना है, तो कंपटीशन से आपको कॉम्पीट नहीं करना है, आपकी सर्विस को ऊपर करना है, आपकी सर्विस को बढ़ाना है। जब आप अपनी सर्विस को वैल्यू करोगे, सर्विस को बढ़ाओगे, तो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जब कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा तो आपका कॉम्पिटिटर कौन खड़ा हुआ? कोई नहीं हुआ।
कॉम्पिटिटर अक्सर कहां पे हो जाता है, जब आपका कस्टमर आप ही को छोड़ के अदर जगह शिफ्ट हो जा रहा है। आपके कस्टमर के फुट पेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि इस महीने में 500 कस्टमर आए, इस महीने में 500 कस्टमर आए, 500 कस्टमर आए और 500 ने सामान लेके गए, ऐसा कभी नहीं होता है। इस महीने में कितने कस्टमर आए, 300 सामान लेके गए, 200 नहीं गए, तो क्यों नहीं लिया उन्होंने? जो प्रोडक्ट है वो क्यों बाय नहीं किया? जो लेना चाहते थे वो क्यों नहीं लिया? उसके पीछे का रीजन को पकड़िए, क्या वजह हो सकती है? आपके उसने साथ में राइट कम्युनिकेशन नहीं किया, अपने एम्प्लॉय ने राइट उसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं किया, उसने जो प्रोडक्ट मांगा वो प्रोडक्ट्स आपने नहीं दिया, या प्रोडक्ट आप उसको घर तक पहुंचाने में डिले कर दिए। इंतजार किसको पसंद नहीं है? आपको पसंद है? नहीं पसंद है। इंतजार कस्टमर को पसंद नहीं है। कस्टमर जब कॉल करता है ना, तो कस्टमर को 3 कॉलिंग में उसका कॉल पिक हो जाना चाहिए। वो ऐसा नीड, वैसी माइंड के साथ में कॉल करता है। लेकिन लंबा कॉल अगर पिक नहीं होता तो बीच में ही कभी कभी आप भी काट देते। आपने किसी को कॉल किया, अगर थोड़ी टाइम के बाद में उसने कॉल अटेंड नहीं किया तो आप बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते, क्योंकि आपको इंतजार करने की आदत नहीं। कस्टमर को इंतजार मत करवाइए। जब आपने कस्टमर को इंतजार करवा दिया, समझो कस्टमर आपसे बहुत दूर हो गया, वो दूर ही चला गया, फिर आप उसका इंतजार करोगे आने का, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो कस्टमर को पकड़िए। तीसरी, इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कीजिए। आपके शॉप में एक लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, उसके थ्रू आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कीजिए। कस्टमर को कब क्या चीज़ पहुंचानी है, आप ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक अच्छे से पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपना अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ताकि आप आज पर्टिकुलर जिस जगह में है उससे कभी आपको बिजनेस दूसरी जगह में भी करना हुआ तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो जो कस्टमर है, एग्जिस्ट जो कस्टमर है, वो आप ही के पास में रहेगा। यहाँ पे व्यापारियों के साथ में होता है क्या, छोटे दुकानदार के पास में होता क्या कि कभी कभी आपकी एक पर्टिकुलर जगह में आपकी शॉप है, जैसे कि स्वारगेट पे, पुणे के अंदर स्वारगेट में आपकी शॉप है और स्वारगेट का एरिया आपका कस्टमर है, लेकिन कभी कभी वो एरिया को छोड़ के आपको हड़पसर में जाना हुआ अपने बिजनेस को, अगर आपको वहाँ रेंट को लेके या और कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो सारी चीज़ें आपको सामने आ जाती। तो कस्टमर का आपके पास में डेटा नहीं होता है, और डेटा नहीं होता है इसके लिए आपको हर बार नया कस्टमर ढूंढना पड़ता है, और नया कस्टमर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है आज की तारीख में। तो अपने जो एक्सिस्ट कस्टमर है उसके साथ में एक अच्छा सा रिलेशन बना के रखिए। अच्छा सा जब रिलेशन बना के रखेंगे तो आपका बिजनेस तो यूं बढ़ेगा और कंपटीशन कोई नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप कस्टमर की नीड को पहचानने की जरूरत कर दीजिए। कस्टमर की नीड को पहचानने, कस्टमर की प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छे से बढ़ सकता है, और वो भी नहीं, बहुत ही अच्छे से बढ़ सकता है। तो आप ये करना बहुत जरूरी है। लास्ट मैं आपको गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ, जो शायद आपके बिजनेस को अलग से पहचान मिलेगी। आप हमेशा क्या कीजिए, जो कंपनियां कर रही है वैसा आपको एक मेथड अपनाना है, यानी कि ऑफर। किसी भी चीज़ पे बल्क में कुछ चीज़ खरीदिए, जो भी अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस फेस्टिवल के तौर पे बल्क में कुछ खरीद दीजिए, उसके ऊपर ऑफर लगा दीजिए। 5 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, या कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, या कुछ फ्री में दे दीजिए। इतना सामान लिया तो इतना फ्री, इतना लिया तो इतना फ्री, वो चीज़ आप लगा सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा, कस्टमर को एक चीज़ बहुत पसंद है, फ्री। कस्टमर को क्या पसंद है, फ्री। फ्री जो है ना वो कस्टमर को पहले क्लिक करता है। पैसा कितना है उसके अंदर उसका मायने नहीं है, लेकिन फ्री आपने कुछ भी फ्री दे दिया तो कस्टमर की फोकस आपकी तरफ हो जाता है, और वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है। यानी कि कस्टमर रेकरिंग रेवेन्यू से नहीं आ रहा है। कस्टमर को हर बार, अगर बार आप नए कस्टमर को ढूंढ रहे तो आपका बिजनेस बहुत ही संकट के अंदर है। अगर आपका कस्टमर और कस्टमर को लेके आ रहा है
तो आपका बिजनेस अधिक गुना तक बढ़ सकता है। यानी रेफरल के माध्यम से जो बिजनेस बनता है वो कहीं नहीं बनता है। रेफरल बिजनेस होना चाहिए, रेफरल मॉडल होना चाहिए, रेफरल बिजनेस होना चाहिए। आप अगर बिजनेस में किसी भी बिजनेस में है और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और आइए हमारे साथ में बात कीजिए। हम आपको कंधे से कंधा मिला के बिजनेस को कैसे एकदम मजबूती के साथ में स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर दिया जाए, वो सारी टिप्स एंड टेक्निक देंगे ताकि आपका बिजनेस अच्छे से रन कैसे हो, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन का बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो YouTube आपको नोटिफिकेशन नहीं प्रेस नहीं किया तो YouTube आपको वीडियो नहीं भेजने वाला, आपको पता ही नहीं चलेगा, वीडियो आएगा चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपके प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन चाहिए। मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।